हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एलकेजी के बच्चों का हिंदी का वर्कशीट देखने वाले हैं। इस वर्कशीट के आधार से आप अपने बच्चों की हिंदी की पढ़ाई घर पर अच्छी तरह से ले सकते हैं। इस वर्कशीट के वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके बच्चों की पढ़ाई लेने के लिए, बच्चों की घर पर प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही अक्षर पर गोल लगाओ। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर निकाले हुए हैं। बच्चों को ये चित्र देखकर, इस चित्र पहचान कर उसका जो अक्षर है उसको गोल करना है। मतलब देखिए, यहाँ पे कौन सा चित्र है, कौन सा पिक्चर है, आम का। हाँ, फिर बच्चों को ये आम का चित्र है, आ से आम। अब बच्चों को आ को गोल करना है इस तरह से। एक ऐसा चित्र है इमली का, फिर बच्चों को ई। अभी इमली की ई कौन सी आती है, ए वाली या ए वाली? बच्चों को ये ठीक से पहचान कर उसी को ही गोल करना है। ई, इमली की ई ये आती है, इस तरह से ई को गोल करना है। नीचे वैसे ही पिक्चर दिए हुए, ये देखिए ऊँट का चित्र है ऊ और यहाँ पे ई है। फिर ऊ कौन सा आता है ऊँट का, उस ऊ को बच्चों को सर्कल करना है इस तरह से। ये ऐनक है, ऐनक को सर्कल करना है। इस तरह से आप अपने बच्चों को बहुत सारे पिक्चर निकाल कर दे सकते हैं और बच्चों को ये वर्णमाला अच्छी तरह से समझा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सही अक्षर से जोड़ियाँ लगाओ। बच्चों को ये जो स्वर और व्यंजन है ये अच्छी तरह समझने के लिए ऐसे वर्कशीट बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, बच्चों को अ को पहचान कर उसका जोड़ी लगानी है। अ ई इस तरह से सारे वर्ण स्वर पहचान कर बच्चों को उसकी जोड़ियाँ लगानी है। देखिए, उ रु रू, आई इस तरह से बाकी बच्चों को करने के लिए कहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, खाली स्थान में सही वर्ण भरो। या खाली स्थान में मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह। अ के बाद क्या आता है, आ। इसके बाद आता है ई के बाद आता है दूसरा ई। ठीक है, ऊ ए के बाद आता है आई। इस तरह से बच्चों को वर्णमाला, स्वर और व्यंजन लिख कर दीजिए और बच्चों को खाली स्थान भरने के लिए कहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में सही वर्ण भरो। ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया उसी प्रकार का है। यहाँ पे स्वर लिए थे, यहाँ पे व्यंजन है। देखिए, क के बाद आता है ख के बाद आता है ग के बाद आता है घ के बाद आता है ड, फिर बाद में च छ ज। इस तरह से बच्चों को वर्ण भरने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर सही अक्षर लिखो। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर निकाले हुए हैं और हमें ये पिक्चर देखकर, चित्र देखकर उसके नीचे उसका अक्षर लिखना है। अभी देखिए, एक कैसा चित्र है, कमल का है। फिर उसके नीचे हमें क्या लिखना है, क से कमल। यहाँ पे क्या है, ब से बटन। यहाँ पे हमें ब लिखना है क्योंकि ये बटन का चित्र है। एक कैसा चित्र है, च से चाबी। च से चाबी, घ से घड़ी। ठीक है, प से पतंग, घ से घर। इस तरह से या घ रिपीट लिया हुआ है। इस तरह से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे पिक्चर देंगे तो वो सोचकर फिर उसके जवाब लिखने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, सही अक्षर को देखकर नीचे रेखा खींचें। यहाँ पे देखिए क्या है, क, और इसके सामने भी हमने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। यहाँ पे क है, अभी यहाँ क है तो इन वर्णों में से क को पहचान कर उसके नीचे क्या करनी है, रेखा खींचनी है, मतलब लाइन खींचनी है। यहाँ पे क्या है, क, अभी इसमें क्या है, यहाँ पे ख है, यहाँ पे क है और यहाँ पे स है। अभी यहाँ पे क है तो हमें यहाँ क के नीचे लाइन खींचनी है। यहाँ पे ग है तो यहाँ पे ग प ट, तो हमें यहाँ पे ग के नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है, समझ में आए? इस तरह से हम सारे वर्ण बच्चों को इनमें से पहचान कर लाइन खींचने को कह सकते हैं, ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, रंग भरो। बच्चों को रंग भरना बहुत पसंद होता है। कलर करने के लिए हम बच्चों को कहें तो बहुत प्यार से, उत्साह से कलर भरने को तैयार होते हैं। इस तरह से हम बच्चों को स्वर, व्यंजन, पूरी वर्णमाला और कलर भरने के लिए बच्चों को निकाल कर दे सकते हैं। तो ठीक, यहाँ पे अभी अ को कलर करना है, तो बच्चों को इस तरह से कोई भी उनके पसंदीदा कलर लेने को कहिए और यहाँ पे कलर भरने को हम कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अ, स, ट, मैंने सिर्फ तीन वर्ण लिए हुए हैं। आप बच्चों को पूरी वर्णमाला भी दे सकते हैं। इससे अपने बच्चों की वर्णमाला भी अच्छी तरह से होगी और बच्चे अपने ये जो अक्षर है हिंदी के वो ठीक से पहचान भी सकते हैं। बाद में स्वर और व्यंजन, जब बच्चों को ठीक से पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आए तो हम इस प्रकार से कई क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। इनमें से देखिए, स्वर और व्यंजन दोनों को छांट कर लिखने को कहा है। तो बच्चों को स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और कौन से होते हैं, ये हम बच्चों को पहले सिखा चुके होते हैं। जब बच्चों के ये पूरी तरह से स्वर व्यंजन पूरे हो जाए तब हम इस तरह से बच्चों को स्वर और व्यंजन अलग करने को कह सकते हैं, ताकि बच्चे स्वर और व्यंजन अलग अलग हमें बता सकें। ठीक है, अभी इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने दो टोकरियाँ निकाली है। एक टोकरी में हमें स्वर लिखने हैं और एक टोकरी में हमें व्यंजन लिखने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें स्वर और यहाँ पे व्यंजन, ये जो दो टोकरियाँ मैंने निकाली है उसमें। अभी इसमें देखिए किस तरह से बच्चों को करवाना है। यहाँ पे देखिए, जो क्या है, स्वर है, व्यंजन, जो व्यंजन है, तो यह व्यंजन की टोकरी में हमें ज लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऊ। अभी ऊ क्या है, स्वर के व्यंजन, ऊ स्वर है, तो यहाँ पे हमें ऊ लिखना है। ठीक है, बच्चे अगर लाइन में ना ही लिखे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों अगर छांट कर लिखना सीखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे है ख। अभी ख कहाँ, किस में लिखेंगे, व्यंजन में लिखेंगे, ख। और यहाँ पे क्या है, ग, ये भी क्या है, व्यंजन है। म, ये भी व्यंजन है। बाद में क्या है, ई क्या है, स्वर है। ठीक है, इस तरह से बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन देकर हम बच्चों का स्वर और व्यंजन का पूरा अभ्यास घर पे ले सकते हैं, बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपने बच्चों को स्वर और व्यंजन पढ़ाने में आपको सबको बहुत मदद मिलेगी। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर इसके कमेंट्स ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।